तो इसमें हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना क्या होता है। आणविक द्रव्यमान देख लेते हैं सबसे पहले। अनुभाग 3 अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। ठीक है, इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का बहुत सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यू के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ए जल जल यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। बी नाइट्रिक अम्ल है HNO3। ठीक है, इसके आणविक द्रव्यमान का H का परमाणु द्रव्यमान प्लस HN का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × 0 का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1 यू। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू होगा, म्यू बोलते हैं इसे। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यू होगा और अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान जो होगा कितना होगा 1 + 14 यू प्लस 3 × 16 म्यू इक्वल टू 63 म्यू होगा। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान जो है का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमें आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। ठीक है, अंतर केवल इतना होता है इसमें कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे इकाई सूत्र इसका क्या है NaCl है। ठीक है, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। कैसे देखते हैं, 1 × 23 यू प्लस 1 × 35.5 म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 58.5 म्यू। उदाहरण के लिए 3.2 में CaCl2 है, जैसे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकल्पना अगर करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान जो है CaCl2 है। कैल्शियम का क्या है, Ca का परमाणु द्रव्यमान क्या है 40 यू। क्लोरीन का Cl का क्या है 35.5 यू। अतः CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 × 40 यू प्लस 2 × 35.5 यू यानी इक्वल टू 40 यू प्लस 71 यू हो जाएगा क्या 111 यू। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन तो क्वेश्चन है मोल संकल्पना की। तो यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल जो है निर्मित होता है। ठीक है, जिसमें जल निर्मित होता है तो देखिए तो 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा 2H2O। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन अणु के 4 यू ऑक्सीजन अणु के 32 म्यू के साथ संयोग करके 36 यू जल अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में से जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान जो है उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, अथवा एक नई इकाई मोल है जैसे प्रस्तावित की गई। ठीक, किसी स्पीसीज परमाणु अणु अथवा आयन अथवा कण जो है कि 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 6.022 × 1023 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसको आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिनको NO से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिलियो आवोगाद्रो ने जो है के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, 1 मोल किसी पदार्थ